हाजी साहब बीमार हुए, तबीयत ज्यादा अलील हुई, एडमिट कर दिया गया अस्पताल में। डॉक्टर ने मशीन पर लगा दिया। उस मशीन का काम क्या? सांस बराबर नहीं आए तो सांस को बराबर चलाना। ऑक्सीजन भरपूर दिया करती है, दिल की धड़कनों का ख्याल रखती है, दिल की धड़कनों को मेंटेन किया करती है। एक दिन हाजी साहब उस मशीन पर रहे, 2 दिन उस मशीन पर रहे, 3 दिन रहे, तबीयत को आराम आया। डॉक्टर ने कहा ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो, डिस्चार्ज कर दिया। जागने के सबब आवाज मुतासिर है, उसको नहीं देखना, बस आप सुनना तवज्जो से। डिस्चार्ज किया, कहा अब आप घर जा सकते हैं। तो डॉक्टर ने एक बिल बना के दिया, 1 लाख रुपए का बिल बना के डॉक्टर ने हाजी साहब के सामने रख दिया। जैसी बिल पे नजर डाली, हाजी साहब ने देखा 1 लाख रुपए का बिल है। बिल को देखा तो आंखों में आंसू आ गए, बिल को देखा तो रोने लगे। डॉक्टर ने कहा हाजी साहब ये बताओ क्यों रोने लगे? शायद मैंने आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बना दिया इसलिए रोने लगे। शायद आप 1 लाख रुपए देने की हैसियत नहीं रखते इसलिए रोने लगे। इतना सुना तो हाजी साहब ने कहा डॉक्टर बात 1 लाख की नहीं है, 1 लाख के बिल की वजह से नहीं रोया, 1 लाख क्या 2 लाख का भी होता तब भी आराम से दे देता। डॉक्टर ने कहा अगर बिल की वजह से नहीं रोए तो रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? कहने लगे 1 लाख के बिल की वजह से नहीं रोया, इस बिल को देखकर नहीं रोया, मैं इसलिए रोया 3 दिन मैं तुम्हारे अस्पताल में रहा, 3 दिन तुम्हारी मशीन ने मुझे ऑक्सीजन दिया, 3 दिन तुम्हारे अस्पताल के अंदर मेरा ख्याल रखा गया, मेरे दिल की धड़कनों का ख्याल रखा गया। 3 दिन में तुमने 1 लाख का बिल बना के दे दिया, मगर मेरी 60 साल की जिंदगी हो गई। 60 साल की उम्र में हर दिन मेरा परवरदिगार मुझे ऑक्सीजन भी दिया करता है, हर दिन मेरा अल्लाह मेरे दिल की धड़कनों को भी चलाता है, हर दिन मेरा परवरदिगार मेरी सांसों को कंट्रोल किया करता है, मगर मेरे खुदा ने कभी मुझे कोई बिल बना के नहीं दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये उसका करम नहीं तो क्या, बराबर ऑक्सीजन मिल रही है, बराबर सांसें चल रही हैं, वरना जिंदगी क्या है इसका कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े पहलवान 30 सेकंड में खत्म। और यही तो वजह हम भी बेफिक्र हो जाते हैं, हम समझते हैं भाई चलो मरना तो है एक दिन, मगर कोई मुश्किल नहीं, मर जाएंगे। हमने सोचा है बिल्कुल आसान काम है, ये तो 30 सेकंड में हो जाता है सब खत्म, उससे भी कम में कभी कभी। जब रोड पर जाते हैं कोई एक्सीडेंट होता हुआ देखते हैं, देखा एक गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ के उसका टायर निकल गया, 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 35 सेकंड वो तड़पा, खत्म, जिंदगी का किस्सा तमाम। इधर हम लोग भी गुजर रहे होते हैं, हमारे नौजवान गुजर रहे होते हैं, गाड़ी जा रही है 50 60 70 80 100 की स्पीड पर, उसमें गाने बज रहे हैं, धूमधाम से जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट देखा, रुके, गाना बंद कर दिया, थोड़ी देर के लिए तबीयत बदली, थोड़ी देर के लिए मिजाज बदला, अल्लाह का खौफ दिल में आया था जरा सा, कि फिर जब आगे बढ़े ना 30-40 किलोमीटर निकले तो फिर उसी हालत पे आ गए, फिर वही बजाना शुरू कर दिया, फिर वही गाना है, फिर वही झूमना थिरकना है। तो यह हालत है, हम समझते बड़ा आसान है, यूं एकदम मर जाते। तो अल्लाह ताला बेपनाह करम करता है। एक मुरीद एक पीर की बारगाह में बैठा था, पीर ने मुरीद से कहा कि बताओ अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला तुम्हारा फैसला तुम्हारी माँ पर छोड़ दे
अल्लाह तुम्हारी माँ को इख्तियार दे दे, वो चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे। बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे हक में क्या फैसला करेगी। जैसे पीर ने मुरीद से इतना कहा, मुरीद कहने लगा हजरत माँ तो माँ हुआ करती है, माँ बड़ी मोहब्बत किया करती है, बड़ा प्यार किया करती है। हर माँ को अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। माँ की ममता का रिश्ता अजीब हुआ करता है। ऐ लोगों, माँ की ममता वो होती है जब तक शिकम में बच्चा नहीं आता तो वो बड़े इतरा इतरा के चलती है, लेकिन जैसे शिकम में बच्चा आ गया तो एक एक कदम सलीके से रखने लगी। उसे फिक्र हो गई अपने बच्चे की, इसे कोई नुकसान न पहुंच जाए, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ न पहुंच जाए। बच्चा माँ के शिकम में आया, माँ को फिक्र होने लगी। बच्चा माँ के शिकम में आया, माँ उसकी फिक्र करने लगी। गौर करो मेरे अजीजों, ये ममता का रिश्ता है। फिर जब विलादत का वक्त आया, 9 महीने गुजर गए, विलादत का वक्त आया तो माँ ने बड़ा दर्द सहा, बड़ी तकलीफों को बर्दाश्त किया। बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद में फिर अल्लाह ताला ने उसे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। अल्लाह ने औलाद दी जो अभी चीख रही थी, तड़प रही थी। अब उसने अपनी औलाद का चेहरा देखा। जब अपनी औलाद का चेहरा देखा, अपना हर गम भुला दिया। इसके खुश होने पे खुश होने लगी, इसके रोने पे ये भी रोने लगी। औलाद की खुशी को अपनी खुशी बना लिया, औलाद के गम को अपना गम बना लिया। एक माँ की ममता ये होती है, खुद गीले पे सोती रही, अपने बच्चे को सूखे पे सुलाती रही। ऐ लोगों, अगर बयान करते चले जाएं तो माँ की ममता भी बड़ी तवील है, ये भी उन्वान है। याद रखना मेरे अजीजों, एक माँ की ममता ये, एक माँ का प्यार ये। तो फिर कहने वाले ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। एक माँ की ममता का ये आलम होता है, माँ का प्यार ये हुआ करता है। तो जब पीर ने सवाल किया, ए मुरीद ये बताओ, अगर मैदान महशर में अल्लाह ने फैसला माँ के हवाले कर दिया, अगर माँ को तुम्हारी इख्तियार दे दिया, वो चाहे तुम्हें दोज़ख में भेज दे, वो चाहे तुम्हें जन्नत में भेज दे, तो ये बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी। मुरीद ने इतना सुना तो कहने लगा, ऐ मेरे पीर सुनो, ऐ मेरे शेख सुनो, माँ बड़ा प्यार करती है, माँ बड़ी मोहब्बत किया करती है। माँ तो माँ है, परेशानी में औलाद को नहीं देखती, परेशानी में बच्चों को नहीं देखती। कहने लगे, अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दे दिया, माँ दोज़ख में नहीं भेजेगी, हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी, माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी। इतना सुनाए तो पीर ने मुस्कुरा के कह दिया, ऐ मेरे मुरीद सुन ले, एक तेरी माँ और एक माँ की ममता, तुझे उस पर इतना एतमाद, इतना भरोसा, तू कहता है तेरी माँ तुझे दोज़ख में नहीं भेजेगी। एक माँ की ममता पे इतना भरोसा, तुझे इतना भरोसा एतमाद, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं, अल्लाह के प्यार पे भरोसा क्यों नहीं, एक माँ की ममता पे भरोसा, जबकि तेरा परवरदिगार तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। तो उसकी भी ममता पे, कभी उसके भी प्यार पे भरोसा किया कर, उसकी मोहब्बत पे भी तो भरोसा किया कर। एक माँ है जिसने पैदा किया, तू कहता है परेशानी में नहीं देखेगी। तूने कभी सोचा कि मेरा रब भी तो गवारा नहीं करता मेरा बंदा दोज़ख में जाए? रब भी तो नहीं चाहता ना।